Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to solve worksheet number 7. So यहाँ पे तो आपको बार ग्राफ बनाना है, तो इतनी स्पेस इन्होंने प्रोवाइड भी नहीं की और बार ग्राफ का मैं अभी करना नहीं चाह रही, लेकिन ये वाला पार्ट इजी है तो हम ये वाला सॉल्व करते हैं. ओके, रीड द बार ग्राफ गिवन एट द राइट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ये बार ग्राफ दे रखा है राइट साइड पे, इसके अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर्स देने हैं जो बहुत ईजी हैं और आप ये ख़ुद देने वाले हैं. मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. ये बार ग्राफ किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि ये बार ग्राफ क्या कर रहा है. बार ग्राफ इज शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्टेशनरी आइटम्स. हियर इट इज़ रिटन. ओके, तो बस क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा. तो चलिए, फर्स्ट का तो मैंने बता दिया. सेकंड इज़ ऑन विच आइटम इज़ द एक्सपेंडिचर मिनिमम. मिनिमम मीन सबसे कम. तो मिनिमम आप देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट बार कौन सा है और वो किसका है. सपोज़ आपको मिलता है सबसे छोटा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं. जैसे 50 मान लीजिए है तो 50 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, कलर्स. ऐसे आपको ढूंढना है मिनिमम कौन सा है और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी. टोटल पूछ रहे हैं, मींस आपको क्या करना पड़ेगा. इसका एक्सपेंडिचर कितना है 60, इसका कितना है 40, इसका कितना है 50, इसका राइटिंग आइटम्स का 80, चॉक पेंसिल का 30. सबको आपको आपस में ऐड करना है. मीन 60 + 40 + 50 + 80 एंड + 30 आप खुद ऐड करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फोर्थ पार्ट इज सेइंग ऑन विच आइटम इज़ द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम. सेम वही क्वेश्चन है. अभी मिनिमम पूछा था, अब क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पूछ रहे हैं. मीन्स आप देखेंगे सबसे बड़ा बार कौन सा जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा स्टेशनरी आइटम लिखा है, वो इसका आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन राइटिंग आइटम्स टू दैट ऑन द पेपर आइटम्स. द रेशियो टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन क्लास 6. तो रेशियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कौन से वर्ड से देखते हैं, 2 से पहले वाला कहाँ आता है न्यूमरेटर में, 2 के बाद वाला कहाँ आता है डिनोमिनेटर में. अब उससे पहले क्या आ रहा है 2 से राइटिंग आइटम्स. तो राइटिंग आइटम्स की आपने वैल्यू देखी क्या है 80. तो 80 कहाँ आ गया न्यूमरेटर में. 2 के बाद कौन सा है पेपर आइटम्स. तो पेपर आइटम्स कहाँ है, ये रहा. इसकी वैल्यू कितनी है 60. तो 60 कहाँ गया डिनोमिनेटर में. मीन्स ये क्या बन गया 80/60. मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, करना आपको ही है, तो इसलिए ध्यान से सुनते जाएं. 80/60 और इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में मुझे आंसर यहाँ लिख करके तब बताएंगे. ओके, डू इट. नाउ लुक एट दिस वर्कशीट नंबर 14. मैं सिर्फ इसकी आपको हिंट दे रही हूँ. बेसिकली क्या होना है, इसका कल टेस्ट होना है. दैट इज़ द वर्कशीट नंबर 14 का आपका मैं टेस्ट लेने वाली हूँ ऑन थर्सडे. तो आपको मैं ये बता दे रही हूँ इसमें क्या कह रहे हैं. फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच क्वाड्रिलेटरल. ये आपको 6 क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं. क्वाड मीन्स 4, यानी 4 साइडेड क्लोज फिगर आपको दे रखी है और हर एक में आपको एक एंगल पूछा गया है. क्या वैल्यू है इसकी, x या फिर मिसिंग एंगल कह रहे हैं. यहाँ पे क्या है y, यहाँ क्या है y. तो आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन उसी तरीके से हैं जो हम अभी तक करके आए थे. ट्राइंगल में जैसे 2 वैल्यू दे रखी हैं, थर्ड आपको निकालनी है. तो हमारे पास पता था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो हम उसमें से 2 को प्लस करके 1 को माइनस कर दे रहे थे. सेम यहाँ पे, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सारे एंगल्स का सम क्वाड में कितना होता है 360 डिग्री. चलिए समझते हैं पहले से. ओके, सो sum of all angles of a quadrilateral. Quad means 4, that has 4 sides like square, rectangle. Sum of all angles of a quadrilateral will always be equals to 360 degree. Means चारों एंगल को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा 360 डिग्री. ओके, मीन्स मुझे क्या करना है, सबको मुझे प्लस करना पड़ेगा. दैट इज़ आई हैव 90 डिग्री प्लस x प्लस 75 प्लस 85 डिग्री. अगर मैं इन सब का प्लस करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 360 डिग्री. मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इन सब को प्लस करके दूसरे साइड भेजना पड़ेगा. तो हम इन तीनों को पहले प्लस कर लेते हैं. 90, 75 एंड 85. 5 + 5 is 10. 9 + 1 is 10, 10 + 17, 17 and 8 is
25. So x plus 250 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. कहाँ से आया 250? इन तीनों को ऐड करके. अब हमें x अकेला रखना है, यानी 250 जो है वो इधर साइड भेजना है, यानी 360 पहले से था, यहाँ पे माइनस का साइन आया क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, प्लस था माइनस हो गया. अब मुझे इन दोनों का क्या करना है, माइनस करना है. 0 में 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1. सो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 110 डिग्री. बहुत इजी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चारों एंगल का अगर प्लस किया जाए तो मुझे क्या मिलेगा, 360 डिग्री. एक मिसिंग है तो आराम से तीनों को प्लस करके 360 में से क्या कर देंगे, माइनस. सो बस एक ये वाला मैं पार्ट कह रही हूँ, शायद आप लोग ना कर पाएँ, तो इस वाले पार्ट को अभी रहने देते हैं. ये इन सब को कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करके रखिएगा. यू हैव टू सॉल्व विद इन हाफ एन आवर. विद इन हाफ एन आवर आपको 30 मिनट्स में करना होगा, जिसमें ड्यूरिंग में आपकी क्लास चलती है. एंड आफ्टर 30 मिनट्स यू विल सेंड मी द पिक ऑफ इट. तब मैं चेक करूँगी किसका सही है किसका नहीं. तो आपका बेसिकली इसका टेस्ट होना है. ओके चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.